विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ सोनिया गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, रामगोपाल यादव, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और गठबंधन के कई अन्य नेता नामांकन करने के लिए मौजूद रहे। विपक्ष के 80 सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर साइन किया। इनमें सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए गए हैं, जिन पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, द्रमुक के तिरुचि शिवा समेत 160 सांसदों ने बतौर प्रस्तावक और अनुमोदक हस्ताक्षर किए हैं। रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के लोकायुक्त रहे हैं। हैदराबाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम और मध्यस्थता केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। नामांकन से पहले बुधवार को भी बी सुदर्शन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में इंडिया अलायंस ने बी सुदर्शन रेड्डी के लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था, जहां खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, संजय राउत जैसे विपक्ष के सारे बड़े नेता और फ्लोर लीडर्स मौजूद थे। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार जैसे कई नेताओं ने सुदर्शन रेड्डी को सम्मानित किया। आपको बता दें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को ही अपना नामांकन फाइल कर दिया था। नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन ने भी 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया, जिसमें हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य प्रस्तावक थे। पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक के रूप में पीएम मोदी ने साइन किया है। गौरतलब है कि अपने नामांकन से पहले इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि संख्या मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि बेशक मुझे उम्मीद है, हालांकि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि सभी लोग मेरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, ये विचारधारा की लड़ाई है। कल उन्होंने राहुल की तारीफ की थी और पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने बिहार में एसआईआर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि वोट देने का अधिकार जनता के हाथ में एकमात्र लोकतांत्रिक हथियार है। उन्होंने कहा कि मतदाता के सार्वभौमिक अधिकार को चुनौतियां मिल रही हैं। बिहार जिस संकट का सामना कर रहा है, उससे ज्यादा गंभीर चुनौती और संविधान के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता। मतदान का अधिकार आम आदमी के हाथ में एकमात्र साधन या हथियार है। जब इसे छीनने की कोशिश की जाएगी तो लोकतंत्र में क्या बचेगा? सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनसे पूछा था कि वो राजनीतिक दलदल में क्यों जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि 1971 में एक वकील के तौर पर शुरू हुआ उनका सफर जारी है और मौजूदा चुनौती उसी सफर का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में 2 ही उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन हैं, तो वही विपक्ष की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी। दोनों दक्षिण का बड़ा नाम है। दोनों के बीच 9 सितंबर को चुनावी मुकाबला होना है। बता दें कि चुनाव के परिणाम वोटिंग वाले दिन ही आ जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।